नमस्कार, मैं सैयद फिरोज आपका अपना एफएस जनता न्यूज़ से। इस वक्त मैं महानगर पालिका औरंगाबाद यहाँ से मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूँ, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहा हूँ। यहाँ पर नासिर सिद्दीकी साहब एमएम थे, जिन्होंने रेलवे स्टेशन से लेकर गुलमंडी तक शौचालय ही नहीं, और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इस सिलसिले में वो अभी आयुक्त साहब से मेमोरेंडम देंगे, वो भी मैं आपको जल्दी बताऊँगा। काही कामं आपण सर्वसाधारण सर्व जब भी होती थी तो विषय पत्रिका का सबसे पहला कोई इशू रहता था तो यही रहता था। अफसर सिद्दीकी साहब इसके इंचार्ज। सुरू कधी टेंडरिंगला वगैरे असतील करत या तुम्ही जे सुचवता मार्केट एरिया आहे तो कमर्शियल एरिया आहे, दिवस आणि रात्र तिथे माणसं राहतात। हा शुगरचे पेशंट कुठे जाणार, काय करणार, सिरियस इश्यू आहे तो। जागी है ना वहाँ पे उपलब्ध है ना काम करू नाही है ना आम्ही मधी पेटगेटवर जागेची फक्त वाद चालू होतो बरं का। काही जाणून बुजून नगरसेवक त्याच ठिकाणी म्हणजे त्याचा सोर्स तयार करतो होतो। सोर्स ती जर बिल्डिंग झाली 25 लाखाची टेंडर होतं साहेब, ती नगरसेवक काय करत नाही तुम्हाला माहिती समजा थोडं ते त्याच्यावर आम्ही स्टे आणून तो कॅन्सल केलेला प्रोजेक्ट। कारण त्याला कारण एकच आहे, लोकांच्या घरापुढे तो जाणून बुजून संडास टॉयलेट बांधतो। 25 लाखाचे टेंडर होता, त्याला ऑलरेडी वाहनतळ आहे कुठं पेटगेटला 25-25 ची काम आहे। येस येस हा सुरू करायचा निर्णय झालेला आहे, काही काम सुरू होती तर त्याच्यात हिचं आहे का माहित नाही मला, पण शहरामध्ये नाही आम्ही असेल तर ती सांगतो त्यांना। आमचं अभिनंदन हो या कार्यासाठी, अभिनंदन करतो आम्ही। नाही ह्या कार्यासाठी सिरियसनेस तुम्ही समजा ना त्याची। मग किती सिरियस इश्यू आहे, मार्केट एरिया आहे ना तो। जर शेजारचे पेशंट आला कुठे जाणार, डीपी मध्ये लेडीज काय डीपी लोग वहाँ घुस जाते, आम्ही जिथे मी बसून सांगतो ते डीसीपीचं ऑफिस सांगतो वर संडास तिथे जा म्हणून, तो सलामी आती डीसीपी ऑफिस मैं खुद भेजता हूँ गाइड को। बहुत सीरियस मैटर। एक आदमी अगर वहाँ का लोकल का नगर सेवक रहो या कोई भी रहो, अपनी हित के लिए अगर वो काम खराब कर रहा तो प्रशासन ने तो उसको वो नजरअंदाज करना है, सीधा अपना काम करना चाहिए। वहाँ के 5-50 लोगों से पूछ, हम बताते जगह क्या है, हम खड़े रह के करवाते वहाँ पे। लेकिन उसको जरा सीरियस लेके आप कीजिए सर प्लीज। तो इसके बारे में अगर कुछ माहिती भी होगी तो जरा बता देना, अभी कहाँ ले रहे हैं, कब होने वाले हैं। देखिए, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM का एक डेलीगेशन जो है यहाँ पर मिलने आया था कमिश्नर साहब से।
लेकिन फिर से हमेशा की तरह आज भी कमिश्नर साहब नदारत रहे यहाँ से, इसलिए हमने यहाँ के डिप्टी कमिश्नर नेमाने साहब से मिलकर एक डेलीगेशन दिया हमने वहाँ पर उनको, और उसके अंदर ये मांग की गई कि पैठन गेट जैसा जो इलाका है, जो कि टोटल कमर्शियल एरिया है और जहाँ सुबह से लेकर शाम में 12 बजे तक मैं समझता हूँ कि लोगों का हुजूम रहता है, लेकिन इतने बड़े एरिया के अंदर अगर आप सही तरीके से देखेंगे रेलवे स्टेशन से लेकर पैठन गेट तक कहीं कोई सुलभ शौचालय नहीं है। और ये वहाँ के लोग जो आते हैं परचेसिंग के लिए, चाहे उसमें हमारी माएँ बहनें हो या भाई हो, कई लोग जो है शुगर के पेशेंट्स होते हैं, और आपको मालूम है शुगर का अगर कोई पेशेंट है तो उसको बार बार जो है तो ज़रूरत आती है और उसको जाना पड़ता है। तो वैसे में बड़ी परेशानी के अंदर वो लोग कहीं ना कहीं खुले के अंदर खड़े हो जाते हैं, उसमें हमारी माएँ बहनें हो या भाई हो, तो वहाँ पे बेपर्दगी होती है, वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा त्रास होता है। तो हम यही कमिश्नर साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से मांग की है कि वहाँ पर पैठन गेट एरिया के अंदर महानगर पालिका की बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आप लोग टॉयलेट्स बना सकते हैं और पब्लिक को एक अच्छी जो है तो सहूलत मुहैया करवा सकते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसको सीरियसली सुना भी और कहा कि इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन पैठन गेट इलाके के अंदर कुछ इशू है जिसकी वजह से रुका था। तो हमने उनसे कहा किसी एक दो इंसान की वजह से अगर कोई इशू आ रहे हैं तो महानगर पालिका ने उसको बाजू रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में काम करना चाहिए। और महानगर पालिका के कमिश्नर ने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग 1-2-4 दिन के अंदर वहाँ की जगह का मायना करेंगे और तुरंत इस काम को अंजाम देंगे। बरोबर करते